गुड आफ्टरनून गाइस। अभ्यास करो के इस वीडियो में आप सबों का वेलकम। आप मेरा नाम इस वक्त पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स नहीं है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, तो मेरे नाम को आप जज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप में से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स किन्हीं को है तो वो मैं बता ही देता हूँ। मेरा नाम सावन है और ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में जो इंग्लिश पूछी जाएगी या जिस तरह से इंग्लिश पूछी जाती है उससे संबंधित जो डाउट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज मैं उन्हें डील करने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे कि ये वर्ड हम कैसे डील करेंगे, इस वर्ड को हम कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे हम वर्ड को याद करें, कैसे वर्ड को हम जोड़ जोड़ कर याद करें। तो सबसे पहले जो भी मुझे प्लीज़ मेरा गुड इवनिंग जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सारे जिनका और भी शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें। और आज हम एमसीक्यू पे चलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आज आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज आप आंसर देने वाले हैं। कल के ऐसे कुछ बोरिंग चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है अपनी बातें दिखलाने का या फिर अपनी जानकारी मुझे शो करने का। सो फ्रेंड्स, आज आपको पूरे चांस मिलेंगे कि मैं एमसीक्यू आपको दूंगा और आप उनके आंसर्स देने की कोशिश करें। मैं आपसे फिर से 1-2-3 चीज़ें यहाँ पर रियलिटी में से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जामिनेशंस में वही आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। हाँ, उसमें से एग्जामिनेशंस में आएंगे, ये मैं गारंटी दूंगा। अगर आप आज चीज़ों को समझ पाते हैं, आज कई तरह के नए वर्ड से आपका सामना होगा। मैं आपको ये समझा पाऊंगा, ये बता सकता हूँ कि उन वर्ड को कैसे आप लंबे समय तक मेमोराइज करें, कैसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें, ये मैं आपको समझा पाऊंगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सिंपल से फ्रेंड्स, वर्ड याद करने के कई तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आप ये बताएं कि आपको हिंदी बोलना किसने सिखाया? किसी ने नहीं। हो सकता है आपने कुछ ग्रामर के नियम पढ़े हों, व्याकरण के नियम पढ़े हों, नो डाउट, बट मोस्टली आपने उसे सुन के सीखा। भाषा का जो नियम होता है सैद्धांतिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल थ्योरेटिकल वे में है कि हम उसे सुन के बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और उससे भी, सुनने से भी बड़ी बात होती है, मान लिया आप सिर्फ सुनते रहे, उससे भी बड़ी बात जो आपने की होगी वो होगा प्रयोग। आपने भाषा का प्रयोग किया होगा, आपने उस यूज़ किया होगा, आपने शब्दों का यूज़ किया होगा। इसी कारण आपको हिंदी बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट हमारा होता है, जो वातावरण है, वो हिंदी के सूटेबल होता है, हिंदी के अनुकूल है। आप अगर एग्जाम्पल देख लें, आपके स्कूल में हिंदी बोली जाती होगी, आपके कोचिंग क्लासेस में हिंदी बोली जाती होगी, आपके फ्रेंड्स आपके हिंदी बोलते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, इस कारण आपको हिंदी सीखने में दिक्कत नहीं होगी। इसी फार्मूले को, इसी सूत्र को आप इंग्लिश पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के भी जो शब्द होते हैं, जो शब्दावली होती है, इसके जो नियम होते हैं, कोई ऐसे नियम नहीं होते जो हवा में जनरेट किए गए हैं, हम इन्हें जान ही नहीं सकते हैं, ये पहली बार हमें समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो नियम होते हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नियम होते हैं, काफ़ी बढ़िया से धीरे धीरे लेटर बाय लेटर्स डेवलप्ड होते हैं। और जो ये नियम होते हैं, अगर आप एक बार उन्हें थोड़े से गेट बाय हार्ट कर लें, उन्हें समझ लें, उन्हें अच्छे से जान लें और फिर उसके बाद उसे डेली यूजेस करें, तो आई बिलीव कि आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा और आप और ज़्यादा जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझे फेसबुक, अगर शायद यहाँ से लाइव चल रहा है, आप में से कोई फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वो यूट्यूब पर आ जाए, वहाँ से मुझे, क्योंकि मैं इसमें से फेसबुक निकालने में अनेबल हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। सो हियर वी गो। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस दूंगा, उसके लिए कुछ समय दूंगा ताकि आप इसे बना सकें, इसे पढ़ सकें और अपना रिवाइज कर सकें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यही एग्जामिनेशंस में आएंगे, लेकिन हाँ, ये इतने भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। इनमें से मैं आज की जो क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एसएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस देती है, कैसे हम सही अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुँचें, कैसे वर्ड रिपीट किए जाते हैं और क्या सेम क्वेश्चन एसएससी रिपीट करती है या उनके कुछ रिपीट करने में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं या कुछ दूसरे ढंग से वो रिपीट करते हैं, कैसे एसएससी क्वेश्चंस पूछती है, क्या करती है, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट द सेशन। मैं आपको यह बता दूं, ये डायरेक्शंस है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। इस आप अगले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी बेस पर आएंगे कि इसके जो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस है और आपको बताना है कि इन चारों में से इसका आंसर कौन होगा। आपके लिए मैं वर्ड बता दूं, इस वर्ड को हम नेक्सस कहते हैं। नेक्सस,
तो क्या फ्रेंड्स, रेडी टू स्टार्ट द आंसर। चले, आप में से कौन इसका आंसर देना चाहेंगे? मैं कुछ समय के लिए उन्हें मौका देता हूं, आप इसे देख ले। पहला वर्ड है नेक्सस, सेकंड उसका जो पहला ऑप्शन है वो है कनेक्शन, सेकंड है डिस्टेंस, थर्ड है डेफिसिट और चौथा है डिफरेंस। तो क्या फ्रेंड्स, आप में से जो भी इसका आंसर देना चाहे वो मुझे यूट्यूब पे इसका आंसर दे सकते हैं। फिर मैं इसके चारों वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि चारों ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, उनकी हिंदी मीनिंग्स क्या होती है। और फ्रेंड्स, बीच बीच में मैं एक दो हिंदी मीनिंग्स को छोड़ भी दूंगा ताकि वो आपकी जिम्मेवारी हो कि आप उसे जाके डिक्शनरी से खोजें। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि नेक्सस मतलब गठबंधन होता है। दैट्स कॉल्ड नेक्सस, यानी गठबंधन। तो अब इसमें से आप समझे कि एक गठबंधन का ऑप्शंस कौन होगा, क्या कनेक्शन होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या डेफिसिट होगा, क्या डिफरेंस होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस डील करने के दो तरीके हैं। पहला तो आपको नेक्सस का अर्थ पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है कि नेक्सस मतलब गठबंधन होता है, फिर बाकी चारों चीजों में आपके अर्थ, आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए, मीनिंग्स नॉलेजेबल होना चाहिए, तो आप बेहद इजीली टिक कर देंगे। बट मान लें कि आपको नेक्सस मतलब नहीं पता है, 3 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड दिए हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, जिन्होंने देखा होगा कि जो इलिमिनेटिंग मेथड है, हमें छांटना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन छांटे जाते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आप इसमें से डिस्टेंस, क्या आपने डिस्टेंस का नाम सुना है? डिस्टेंस एक बहुत कॉमन वर्ड है, अपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे, डिस्टेंस, दूरी। तो अगर आप मान ले डिस्टेंस को ले लें, डेफिसिट को ले लें और डिफरेंस को ले लें, इसका मतलब अंतर होता है। डेफिसिट का मतलब घाटा, डिस्टेंस का मतलब दूरी। आप जानते हैं ये दूरी है, ये घाटा होता है, ये अंतर है और इसका मतलब जोड़ है, जो कनेक्शन है ना, कह रहे हैं हम नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब इस तरह के अगर मान लें हमें नेक्सस मतलब नहीं पता, आप ये चीज देखें कि ये तीनों सिमिलर हैं, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं आपको, सिनोनिम्स नहीं है ये तीनों आपस में। दूरी, घाटा और अंतर, ये तीनों कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, या लगभग अगर आप सेंस के चले, कॉमन सेंस में, तो एक जैसे हैं। तो एक ऑप्शन ये होता है, तो आप अपने अनुमान से, थोड़े से इमेजिनेशन से, थोड़े सा कल्पना करके कनेक्शन ऑप्शंस मार सकते हैं। और अगर आपको पता है कि नेक्सस मतलब गठबंधन होता है, जोड़ होता है, कैसा नेक्सस, जैसे मान लें कि अभी एक नेता है, तो नेता उद्योगपतियों से मिले होते हैं, तो उद्योगपति और नेता जो मिले होते हैं, जैसे उद्योगपति नेताओं को पैसे देते हैं फंड के लिए, और नेता बाद में उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेक्सस। तो ये जो नेक्सस होता है, इसका ऑप्शन होगा कनेक्शन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, नेक्सस मीन्स कनेक्शन, जोड़। बाकी 3 मैंने आपको लिख दिया, डिस्टेंस, डेफिसिट, डिफरेंस। देखिए, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन रियली टफ होते हैं, बट इनकी संख्या बहुत कम होती है। एक्चुअली हमारा ब्रेन इस तरह से बना होता है कि हम हमेशा अफवाहों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। हमें लगता है कि जो वो कह रहा है, कोई किसी ने कहा कि इंग्लिश तो बहुत टफ होती है, अब हो सकता है कि इंग्लिश उसके लिए टफ हो। एक व्यक्ति का सच दुनिया का सच नहीं हो सकता। जो चीज़ें मेरे लिए सच है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत पहाड़ जैसी लगती हो। बट प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ अगर आपको टफ लग रही है, जैसे साइकिल चलाना आप में से किसी ने सीखा होगा, स्टार्टिंग में हर कोई टफ लगती है, बस आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस, एंड इट विल बी डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फ्रेंड वही है, मैंने बताया कि जो डायरेक्शंस है वो सारे के लिए सेम ही है आगे आने वाले क्वेश्चंस तक, जब तक कि ऊपर के डायरेक्शंस बदल ना दिए जाए। नेहा चौधरी जी वेलकम। कभी कभी जो स्टूडेंट्स साइन भेजते हैं इमोजी, मुझे उनका अर्थ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप इस अंगूठे को लें तो ऐसे तो ठीक है कि मान लें कि होता है साइन, गुड लक, बेहतरीन, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैंने हिंदी साहित्य में अध्ययन किया था तो वहाँ पे लिखा था अंगूठा दिखाना, मीन्स आप समझ ही सकते हैं, अंगूठा दिखाना का मीन्स होता है मना कर देना, या फिर खैर रेहा जी, मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं था, मैंने बस आपको बताया कि साइंस मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। मैमथ, एक वर्ड है आपके लिए मैमथ। फ्रेंड्स, इस वर्ड को आपने कहीं सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता हूं कि आपने ये वर्ड को सुना है या नहीं सुना है, बस मैं ऑप्शंस पे आपके आना चाहता हूं। क्या आपने स्ट्रेट वर्ड कभी नहीं सुना है? क्या आपने ह्यूज शब्द कभी नहीं सुना है? क्या आपने वाइल्ड शब्द कभी नहीं सुना है? क्या आपने कभी ग्रीडी शब्द नहीं सुना है? हो सकता है कि आप में से किन्हीं के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि सर अभी तो ये तो 2-4 क्वेश्चन ईजी आते हैं, आजकल तो सीजीएल में बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
फ्रेंड्स वो टफ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। अब अगर कोई 5 क्लास का स्टूडेंट 10 क्लास के मैथ को देखे या 10 क्लास के साइंस को देखे तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। बट क्या वो क्वेश्चन टफ है? फ्रेंड्स उसके पास प्रैक्टिस की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो क्वेश्चंस टफ या इजी नहीं आए, इट्स जस्ट कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। चलिए, मुझे मेहनत मतलब नहीं पता, आप मेहनत का स्ट्रेट का हिंदी क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सीधा, ह्यूज बड़ा, बहुत बड़ा, वाइल्ड जंगली, ग्रीडी लालची। आपको इसका अर्थ मेहनत का नहीं पता है। अब देखें यहां पर सीधा, बड़ा, जंगली और लालची। अब इसमें से आप फिर कंफ्यूज होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे एसएससी में, इसमें आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी। अब आज याद है कि मेहनत को मैं कैसे याद करूं। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो मेहनत एक प्राणी था जो कि अंटार्कटिका में रहता था, एक हाथी का प्रकार था, जो हाथी का एंसेस्टर्स थे जो एलिफेंट के, वो मेहनत थे। तो वो पहले अंटार्कटिका में रहा करता था और जब हिमयुग खत्म हुआ तो मेहनत भी चला गया। आप में से अगर कुछ फ्रेंड्स ने आइस एज 4 देखी हो या आइस एज देखी हो तो उसमें मेहनत का एक जिक्र होता है, एक बड़ा सा हाथी होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मेहनत एक बड़ा हाथी था और इसी वर्ड को हमने यूज किया है, बड़ा, बहुत बड़ा, मेहनत बहुत बड़ा। तो अगर फ्रेंड्स मान लें कि आपको मेहनत स्ट्रेट याद है तो आप ये कह सकते हैं स्ट्रेट मतलब सीधा नहीं हो सकता, वाइल्ड मीन्स जंगली, ग्रीडी मीन्स लालची। फ्रेंड्स दो तो आप आसानी से काट सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें और इसमें कंफ्यूज कर जाए कि मेहनत वाइल्ड भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसके एक ही फ्रेंड्स होते हैं कि आप प्रैक्टिस कितने करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट होगा कि मेहनत ह्यूज, इसके जो सिनोनिम्स होंगे मेहनत का, चाहे इनलार्ज हो, ह्यूज हो, इमेंस हो, तो इस तरह के जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए फिर ईजी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि यहाँ पे मुझे अभी कोई आंसर्स मिल नहीं रहा है यूट्यूब पे जब भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं भी आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। हो सकता हो कि आपके लिए इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, ये जीके या फिर और दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ईजी ना हो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बट आप ट्राई करें। अगर आप गलत भी जवाब देंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लासेज है, मैं आपको कहूँगा कि इन्होंने गलत जवाब दे दिया या फिर आपकी इससे कुछ डिग्निटी लॉस हो जाएगी। आप फ्रेंड्स सीख सकते हैं। ओके, और सबसे ज़रूरत की चीज़ जो है, सबसे मजबूत चीज़ जो है, जो मैं यहाँ आपको करने आया हूँ, मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ। पढ़ाने के सेंस में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे उस वर्ड, कैसे राइट आंसर तक पहुँचे। क्योंकि देखिए अब जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप जरा सोच भी लें, एसएससी के फॉर्म 4 लाख 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स भरते हैं। आई थिंक मुझे कंफर्म तो नहीं, 7-8 लाख भरते हैं। सीट 4000 होती है, उससे भी कम होती है। 3 स्टेजेज होते हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में भी 3 स्टेजेज होते हैं। आप प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव करेंगे, फिर टाइपिंग करेंगे। हर जगह आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। आप हिंदी टाइपिंग करके देखें, हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो कीबोर्ड बना होता है वो इंग्लिश फॉन्ट में बना होता है, इंग्लिश टाइपिंग के हिसाब से बना होता है। वहाँ भी इंग्लिश टाइपिंग में आपकी जो मिस्टेक होती है डिस्क्रिप्टिव में, वहाँ पे कम से कम मिनिमम मिस्टेक होना चाहिए, बहुत कम। और बहुत कम मिस्टेक कैसे होगा? जब आपको वर्ड पता हो। अगर मान लें कि आपको ये वर्ड याद है, हाइपरबोल, तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप बस पता है आपको HYPERBOL होता है, आपने वर्ड देखा और लिख देंगे। और अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि बी के बाद क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है, OLE, ये आपकी रफ्तार धीमी कर देगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिश वहाँ भी बहुत जरूरी चीज़ें होती है, तो इसलिए आप बस ट्राई करने की कोशिश करें। तो बताएं फ्रेंड्स इसमें से इसका आंसर कौन होगा? हाइपरबोल का एक्सपेंशन, इमिटेशन, डेकोरेशन, एक्सैगरेशन। 4 वर्ड है, एक्सपेंशन, इमिटेशन, डेकोरेशन, एक्सैगरेशन। मैंने आपके लिए वर्ड पढ़ दिया। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोग में वर्ड जो याद करने की हमारी कैपेसिटी होती है, वोकेबलरी बिल्डिंग, उस पर शुरू से भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जब हम स्कूल में होते हैं, जैसे हमारे राज्य बिहार में, वहाँ तक तो मतलब 10th तक इंग्लिश होता ही नहीं। 10th के बाद 11th 12th में एनसीईआरटी की इंग्लिश होती है या फिर एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश होती है, जो बच्चों के समझ से बाहर होती है। अदर स्टेट्स के बारे में भी मुझे नहीं पता, बट मोस्टली मैंने दिल्ली में भी अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात की जो इंग्लिश मीडियम्स में पढ़े हैं लोग। विकास कुमार जी ने भी सी कहा है आंसर। ठीक है विकास कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, आपकी गलत भी आंसरिंग आएगी कोई मतलब नहीं होता है, आप बस ट्राई कीजिए। तो जो इंग्लिश की मूलभूत समस्या होती है कि उसमें जो वोकेबलरी और ग्रामेटिकल पार्ट होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे बहुत से लोग हम में से हिंदी बोलते होंगे, लेकिन हम हिंदी सही बोलते हैं या नहीं बोलते हैं इस पर हम कभी जोर नहीं देते, कभी ध्यान भी नहीं देते। हमें लगता ही नहीं है कि हम हिंदी गलत बोल सकते हैं। हमें लगता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमने बोल दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है। जैसे मान लें कि मैं यहाँ पर आपको हम प्रयोग कर रहा हूँ, हम बहुवचन के लिए होता है। और हम लोग अक्सर बोलचाल में क्या कहते हैं? अरे हम तो वहाँ गए थे, मैं तो वहाँ गया था।
हम लोग कभी इस पर नीतीश कुमार जी ने भी सी आंसर दिया है, थैंक यू वेरी मच। हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो बोली है वो डिफरेंट होती है एकेडमिक लैंग्वेज से, और सेम चीज़ ही इंग्लिश के साथ भी होती है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ 200-200 वर्ड ऐसे हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस में डेली यूजेज होते हैं, तो हम उन्हें अच्छे से याद रखते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे आप एक राइटर बन सकते हैं, करीब करीब उसके लिए 500 या 700 वर्ड चाहिए होते हैं, वो 500-700 वर्ड को इग्नोर करते हैं। आइए फ्रेंड्स, नीतीश कुमार जी ने सीखा है, मैं आपको इसे क्लियर करने जा रहा हूँ। अब आप देख के सोचें कि आपने ऐसा एजम्पशन क्यों लगाया। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप सही है तो समझिए कि आप में एजम्पशन लगाने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है और अनुमान लगाने की, और अगर आप गलत हैं तो भी आप निराश मत होइए, क्योंकि इससे ये पता जरूर चलेगा कि ये चीज़ नेक्स्ट फ्यूचर में नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, सो देखें, नीतीश कुमार, हाय सावन भैया, हाय नीतीश, शायद आप मुझे पहचानते हो, आप शायद सूरज के दोस्त हैं, मैं भी। ये फ्रेंड्स, हाइपरबोल मीन्स होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। ये डींगे हाँकना क्या हुआ? माफ करेंगे अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है। जैसे आपने कभी लोगों को सुना होगा, अरे मैं जब वहां गया था तो पूछो मत, मैं जब खेलने उतरता हूँ छक्का ही मारता हूँ। ये अलग बात होता है कि वो 1-2 गेंद पर आ जाए। तो हाइपरबोल्स मीन्स बड़ी बड़ी हाँकना, लंबी लंबी हाँकना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। फ्रेंड्स, जो एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। आप किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, ये एक्सपेंशन, विस्तार। आपका सर्विस एक्सपेंस होती है एक्सपेंशन। अब जैसे आप इसी से एक वर्ड बनता है एक्सपेंसिव, खर्चीला, महंगा, बहुत ज़्यादा पैसे विस्तार हो गए तो एक्सपेंसिव होगा। फिर फ्रेंड्स है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स कॉपी होती है, हूबहू नकल करना, कि मैं जैसा हूँ। कुमरडी से, ओह थैंक यू नीतीश, कुमरडी मेरा ही गाँव है। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना। डेकोरेशन, सजाना। और जो ये वर्ड है ये है डेकोरेशन। आप जानते हैं, अपने शादी विवाह में डेकोरेट्स देखे होंगे। एक्सग्रेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब फ्रेंड्स, मान लें कि अगर आपको वर्ड याद है तो ये फोटो कॉपी करना, यार ये दोनों तो आप समझ सकते नहीं होगा। आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक्सपेंशन और एक्सग्रेशन मीन्स क्या होता है। बट एक्सेप्शन मीन्स होता है, मैंने आपको बताया, इसलिए कल मैंने कहा था कि आप इसे समझे। एक्सपेंशन मीन्स विस्तार करना, किसी भी चीज को, आपका सेवा विस्तार किया जा सकता है, आप अपनी सिलेबस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इज एक्सपेंशन। बट ये जो वर्ड है एक्सग्रेशन मीन्स लंबी चौड़ी, बढ़ा बढ़ा कर बातें करना, खूब लंबी लंबी डींगे हाँकना। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए अब एक वर्ड EULOG, एलॉजी, या इसे आप एलॉजी पढ़ सकते हैं। वैसे आप कुछ लोग यूलॉजी पढ़ेंगे, बट मैं बता दूं इसे एलॉजी पढ़ेंगे। सो व्हाट मीन्स एलॉजी? देखिए फिर से एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपके नॉर्मल इंग्लिश से थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं, क्योंकि कंपटीशंस में वहां पे छांटना है, वहां पे लोगों को हटाना है जो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और हाउ कैन दे डू इट? दे हैव ओनली वन ऑप्शन for terminating you, for terminating applicants, the large number of applicants, that they should be above on the average. उन्हें एवरेज से ऊपर होना चाहिए। How can they above on the average? तो इस तरह के वर्ड वो देंगे। अब देखिए इलॉजिक वर्ड है एक, आप में से कुछ लोग एपोलॉजी जानते होंगे। एपोलॉजिक बिहेवियर होता है फ्रेंड्स, एड्रेस, स्पीच और प्रेज। नीचे के 4 प्रश्न आपको याद है। आप एलिमिनेटिंग मेथड भी जा सकते हैं। एपोलॉजी मीन्स आप जानते हैं कि क्षमा मांगना होता है या फिर माफी, दैट्स कॉल्ड एपोलॉजी। एड्रेस, पता या संबोधन, इस पे आप कह सकते हैं, यहां पे संबोधित करना, कुछ कहना। नेक्स्ट है स्पीच, भाषण देना। और फिर है प्रशंसा करना। फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, नीतीश कुमार जी ने फिर से ऑप्शन सी दिया है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, आप कोशिश करते रहें। नीतीश कुमार जी का सी आया है। और भी जो भी आंसर्स अगर जान रहे हैं आप, अगर आपको आंसर्स पता है तो आप प्लीज देने की कोशिश करें। गलत दें, सही दें, वो मैटर नहीं करना, क्योंकि इसी तरह से आप सीख पाएंगे। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। सो व्हाट फ्रेंड्स, देखिए ईओलॉजी, एलॉजी, तो इसमें से 2 वर्ड तो आप छांट सकते हैं कि एड्रेस और स्पीच नहीं होगा, अगर नॉर्मल सी भी आपने इंग्लिश ठीक ठाक ढंग से पढ़ी हो तो। अब 2 फ्रेंड्स बन सकते हैं, एक एपोलॉजी, एक प्रेज। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए इलॉजी मीन्स प्रशंसा करना, दैट्स कॉल्ड टू प्रेज, प्रशंसा। तो इस तरह के कुछ वर्ड होंगे जिन्हें आपको याद करना होगा। बताइए फ्रेंड्स, इलॉजी मीन्स प्रशंसा करना,
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट। ये जो वर्ड है, ये वर्ड देखिए, फिर ये टफ क्वेश्चन है। जैसा मैं ये नहीं मानता कि हर क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये भी एक सच्चाई है। अगर आप उस सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस देखे हो जिस साल ये पूछा गया है, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी ले सकता हूं कि जो दूसरे सेक्शंस होंगे, वो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, चाहे करेक्ट द एरर्स हो, या फाइंड द एरर्स हो, स्पॉटिंग द एरर्स हो, तो उसमें निश्चित रूप से उसे कम किया हो गया होगा, उसे हल्का पूछा गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो वर्ड है मैन एक्किंगली। सो फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड आपको याद करने होंगे, इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं। और याद करने के तरीके मैंने आपको बताया कि आपको इसे पढ़ना होगा, पहले तो आपको मेमोराइज करनी होगी, रटना होगा, और फिर आपको कुछ किताबें पढ़नी होगी इंग्लिश के लिए। चाहे आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, कोई अखबार 1 महीने तक पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसे याद करके पढ़ें और आप अखबार में देखेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, जो राइट कंक्लूजन है वहां तक पहुंच पाएंगे। मैन एक्किंगली का 3 फ्रेंड्स है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है धमकाना। सिंपल सा वर्ड में अगर मैं कहूं तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जिससे आप डर जाए। जैसे मान लें कि आपका फ्रेंड्स आपको खाने के लिए बुलाए, आपको बढ़िया बढ़िया खाना दे, और आपके सर के ऊपर एक तलवार लटका दे जो एक पतली डोरी से हो। दैट्स कॉल्ड थ्रेटनिंग, डरावना। सो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? डेंजरसली क्या आपको पता है? क्या आप थ्रेटनिंगली, हार्मफुल्ली और हाइडियसली? अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो आपको हो सकता है कि इस वर्ड में कंफ्यूजन हो कि ये कौन सा वर्ड है, हाइडियसली थोड़ा सा, बट इन तीनों वर्ड के बारे में कंफर्म है, डेंजरसली, थ्रेटनिंगली, हार्मफुल्ली। दैट्स कॉल्ड धमकाना। आप अगर ये आपको याद है, देखो फ्रेंड्स किस तरह से हमारी चीजें मदद करती है, आपको ये याद है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। हो सकता है आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि डेंजरसली या फिर थ्रेटनिंगली। डेंजरसली मीन्स खतरनाक। खतरनाक चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको धमकाए। सांप एक खतरनाक प्राणी है, लेकिन क्या सांप आपको धमकाता है? थ्रेटनिंग बचा फिर एक ऑप्शन, आप थ्रेटनिंग में जान रहे हैं, धमकाना। थ्रेटनिंगली, आपने खूब वर्ड सुना होगा, थ्रेटन, रॉबर्स थ्रेटन यू, ये चोर आपको डराते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है फॉलेसी। अगला वर्ड है फ्रेंड्स फॉलेसी। आइए मैं फिर इस बार आपको दे सकता हूं चांस, मैं फॉलेसी का मीनिंग लिख देता हूं और फिर देखता हूं क्या आप इसका आंसर निकाल पाते हैं। फॉलेसी मीन्स झूठा विश्वास। ओके फ्रेंड्स, लेट्स, अब आपके पास कुछ समय है कि क्या आप इसमें से इन चारों में से इसका आंसर ढूंढ पाते हैं। जैसे सम टाइम फॉर यू। ओके, चलिए ठीक है। इसमें देखिए 3 वर्ड है। पहला है स्मार्ट मूव, फिर है अनफाउंडेड फियर, फिर है फेमस इन्वेंशन और फिर है मिस्टेक बिलीफ। व्हाट मीन्स पॉलिसी? देखिए एक इससे में आप कॉमन सेंस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो है फॉल्स आप वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें हम जब फॉल्स मीन्स क्या होता है? झूठा, गलत। तो फॉल्स इससे वर्ड बना है पॉलिसी, झूठा विश्वास। स्मार्ट मूव, स्मार्ट मतलब आप जानते हैं कि अच्छा, मूव या फिर आप एक योजना कह सकते हैं, स्मार्ट मूव गलत होगा। अनफाउंडेड फियर, दैट्स अनदर रॉन्ग ऑप्शन। फेमस इन्वेंशन, बहुत महत्वपूर्ण खोज जिसने दुनिया बदल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट है मिस्टेकन बिलीफ, चौथा ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, रियली जब आप क्वेश्चंस को रियलाइज करते हैं, आप लगातार टेस्ट सीरीज लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लाइव क्लासेस से जुड़ते हैं, तो इस तरह के आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो जो क्रिएशंस होता है, अगर मान लें ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, तब फिर आप इसके आंसर तुरंत दे के आ जाएंगे। अगर मान के चले कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है या ये क्वेश्चंस अभी एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, फिर भी इन फ्यूचर ये आपके बहुत मदद आ सकता है। हो सकता है कि क्योंकि चीजें जब आप लाइव इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा याद रहती है। नेक्स्ट, डिलीजेंट। व्हाट मीन्स डिलीजेंट? फ्रेंड्स, मैं यहाँ फिर से आपको डिलीजेंट की हिंदी लिख दे रहा हूँ। हालांकि ये वर्ड की मैंने कल भी चर्चा की थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो हो सकता है कि आप में से किन्हीं के दिमाग में ये चीज़ें हो सकता है किन्हीं की चीज़ें दिमाग में ये चीज़ें नहीं हो।
सो व्हाट मीन्स डिलीजेंट? डिलीजेंट मीन्स मेहनती, हार्ड वर्कर, दैट्स कॉल्ड डिलीजेंट। ओके फ्रेंड्स, सो डिलीजेंट। इंग्लिश एक बहुत ही फनी सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलें कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो और कुछ स्टूडेंट्स जो कि निश्चित रूप से नेचर से बहुत बदमाश होते हैं, वो उनसे ये पूछे कि सर ये बताओ आई डोंट नो कि हिंदी क्या होती है। अब आप देखें कि मास्टर क्या रिप्लाई करेगा। मान लें कि आप मुझसे पूछे कि सर आई डोंट नो कि हिंदी बताओ, मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। अब आप पूछेंगे कि सर एक तो क्वेश्चन पूछा, वो भी आप बोलते हो कि आप नहीं जानते हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा बताइए ना आई डोंट नो, मैं फिर कहूँगा मैं नहीं जानता। आप मुझसे फिर पूछेंगे आई डोंट नो, मैं फिर पूछूंगा मैं फिर कहूँगा मैं नहीं जानता। सो इंग्लिश एक बहुत ही फनी सब्जेक्ट है। ये अलग बात होती है कि हम लोग उसे सही ढंग से लेते हैं कि नहीं। इस बीच 2 आंसर आए हैं, विकास कुमार जी सी। ओके, आप चलिए तो खुशी हुई विकास कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक गए। फ्रेंड्स, अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ देर बाद आप निश्चित रूप से आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा ब्रेन एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। वो पहले किसी भी चीज़ को बहुत टफली लेता है, वो इग्नोर करता है, वो नई चीज़ों में जाना नहीं चाहता है। हम सबके पास एक कंफर्ट जोन होती है, हम निकलना नहीं चाहते। ब्रेन को लगता है छोड़ो यार, अगर नहीं याद है तो नहीं याद है, इसे खोजने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब लगातार आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं, लगातार ब्रेन को अपने दिमाग को मजबूर करते हैं, यकीन मानिए कि वो राइट ऑप्शन तक जाने की कोशिश करता है। सो दैट्स व्हाई मैं डिलीजेंट। जैसे मुझे नहीं पता कि विकास कुमार जी ने कैसे इसका आंसर ढूंढा, बट एज आई गेस दैट कि उन्होंने से इस कंसाइटेड एक ये वर्ड है जिसे उन्होंने कल देखा होगा, घमंडी। ग्रेट मीन्स महान। अगर मान लीजिए नहीं भी जानते हो 3 वर्ड तो वो जानेंगे कि प्राउड, हार्ड वर्किंग। अगर ये कॉमन सा वर्ड है जिसे हम सब जानते हैं, हार्ड वर्किंग। मेहनती का एकमात्र ऑप्शन जो हो सकता है वो हार्ड वर्किंग है। हो सकता है विकास कुमार जी अगर मैं सही हूं तो शायद आपने इसी ढंग से क्वेश्चंस को, आंसर्स को डील किया होगा कि डिलीजेंट मीन्स मेहनती और जो राइट ऑप्शंस मिल रहा है वो हार्ड वर्किंग है, डायरेक्ट हिटेड है। दैट्स आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड गैरुलस। कल मैंने इसके बारे में शायद आपको बताया था या नहीं, कुछ इसमें से एक ऑप्शंस के बारे में तो मुझे याद है कि मैं चर्चा कर रहा था, टॉकेटिव के बारे में। ओके, हो सकता है ग्रम्पी के बारे में मैंने चर्चा नहीं की हो, बट आप इसमें से कौन से वर्ड जानते हैं? क्या आप इंपॉर्टेंट नहीं जानते हैं? क्या आप फ्रेंडली नाम के वर्ड से परिचित नहीं हैं? क्या आप टॉकेटिव वर्ड्स को मैं कल चर्चा ही कर रहा था? चलिए मैं गैरुलस की हिंदी लिख देता हूं, देखता हूं कि आप आंसर ढूंढ पाते हैं या नहीं। गैरुलस, क्या इसकी हिंदी, क्या इस अगर आप मुझे ये पता हो कि गैरुलस मीन्स बातूनी होता है, तो क्या इस 4 ऑप्शंस में से आप राइट ऑप्शंस निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग टू यू। अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो मैं 10 सेकंड का टाइम उन्हें देता हूं, आप अपना जवाब दे सकते हैं। ग्रम्पी, इंपॉर्टेंट, फ्रेंडली और टॉकेटिव। विकास कुमार जी लगातार डी। ओके, और भी कोई अगर जवाब देना चाहे? बातूनी, बिल्कुल गैरुलस। मैंने कल अगर आपको जब मैं आपको वर्ड बता रहा था तो मैंने उसमें एक वर्ड बताया था टॉकेटिव, मीन्स वो पर्सन जो हमेशा बात करता हो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि टॉकेटिव का एग्जाम्पल आप शोले फिल्म की हीरोइन से जोड़ सकते हैं जो उसमें है बसंती। लेकिन फ्रेंड्स, ग्रम्पी मतलब जो होता है वो होता है क्रोधित, बहुत ज़्यादा एंग्री किसी भी वर्ड पर। तो ग्रम्पी मीन्स क्रोधित। ये एक नया वर्ड है, आप चाहे तो इसे भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्रोधित। तो ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बातूनी, महत्वपूर्ण, इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। फिर फ्रेंडली है और फिर टॉकेटिव है। तो फ्रेंडली भी देखिए यहाँ पर इस सेंस में तो बिल्कुल नहीं, वैसे फ्रेंडली मतलब जानते हैं दोस्ताना होता है, इसके लिए तो सही ऑप्शन नहीं है। तो सही ऑप्शन है टॉकेटिव, बातूनी। गैरुलस, टॉकेटिव। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड है जेनिथ। इसकी मैंने कल चर्चा की थी कि जेनिथ मीन्स क्या होता है। वैसे अगर आप में से कुछ लोग नए जुड़े हों तो मैं उनके लिए लिख दूं कि इसका मीन्स या जो इसके हिंदी मीनिंग्स होती है वो होती है सीड्स, जिसे आप शिखर भी कहते हैं। टॉप, एक इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं, टॉप मोस्ट। जैसे अगर मैं ये पेन ले लूं तो ये इसका जेनिथ, ऊपर, टॉप। सो व्हाट मीन्स जेनेटिव? नीतीश कुमार ने भी डी कहा, थैंक यू नीतीश जी। विकास कुमार टॉकेटिव, थैंक यू। सो जेनिथ, चलिए जेनिथ मैंने बता दिया आपको, सीड्स या शिखर। और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, होप, आइडल, पिनैंकल, रियलिटी। क्या आप इसे, मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूं, इलिमिनेटिंग मेथड से इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं? इसमें से 3 ऑप्शंस नहीं होंगे,
एक ऑप्शन होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से 3 ऑप्शन नहीं होंगे? क्या आप ये गैस कर पा सकते हैं कि कौन से 3 ऑप्शन नहीं होंगे? फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ ना तो आपको ये क्लासेस बहुत काम आएगी, ना फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई काम आएंगी। जो सबसे ज़्यादा जरूरी काम आएंगे वो आपका सेंस होगा। कुछ क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सेंस पर आधारित होंगे। आपने जितना पढ़ा है उसमें से जो सेंस निकल के आ रहा है उस पर होगा, और वहाँ पर आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही 3-4 मार्क्स होंगे जो अपने कंपिटिटिव से आपको आगे ले जाएंगे। नॉट सो रिजल्ट, इट्स गुड ऑन मेरिट, कि आपको ये मेरिट तक ले जाएंगे। यही 4-5 क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स सो फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई ट्राई कर सकते हैं तो करें। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। ओके, नीतीश कुमार जी ने भी सी कहा है। नीतीश कुमार और विकास कुमार लगातार आंसर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। और भी कोई सा आंसर देना चाहें? होप, आइडल, रियलिटी, पिनैंकल। ओके फ्रेंड्स, ला चलिए, नीतीश कुमार जी ने सी कहा है, और मैं फिर आपको आगे चलता हूं। होप मतलब आप जानते हैं कि आशा। क्या इसका शिखर से कोई संबंध है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आशा और शिखर का कोई संबंध नहीं है। अब ये दोनों अगर लड़के लड़कियां हो तो फिर मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कोई आशा हो सकते हैं कोई शिखर हो, या वो शिखर धवन हो, फिर कोई भी आशा हो। आइडल मीन्स आदर्श होता है। हम सब पढ़ते हैं कि हमारा आइडल कौन है, आप किसकी तरह बन सकते हैं। आइडियल जिसको कहते हैं आप, कि हमारे इसकी तरह बनना चाहिए, हम इसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे आप में से किसी को क्रिकेट पसंद हो तो आप में से कोई कोहली बनना चाहता होगा, कोई स्टीव स्मिथ, कोई और भी बनना चाहता होगा। फिर एक रियलिटी, वास्तव। क्या ये 3 वर्ड बहुत टफ है जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते? मुझे नहीं फ्रेंड्स। छोटी सी, ओके, थैंक यू विकास। क्या इसमें से ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुने हैं? क्या एक ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं? थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अगर आपने आप जानते हो तो इन तीनों वर्ड को आप इग्नोर कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, ये नहीं होगा, इसको सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या होंगे? पिनैकल। आप नहीं जानते हैं कि पिनैकल मतलब क्या होता है, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बट इस एलिमिनेटिंग मेथड से आप जान सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी है फ्रेंड्स। इसका तो मैं आपको देखिए, मैं आपके लिए एक हेल्प कर रहा हूं। मतलब अभी ये समझ लें कि यहां पे जब मैं आपको आंसर्स दे रहा हूं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए ये काम मेरी जगह आपका ब्रेन करेगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि प्रॉक्सिमेट मीन्स होता है करीबी। अब फ्रेंड्स, मुझे ये देखना है कि क्या आप इसमें से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको इसमें 2 वर्ड बहुत टफ दिखते हो। एक ये वर्ड है एफिनिटी, एक ये वर्ड है रैपोर्ट। अब क्या करेंगे आप? फिर से इसमें कंफ्यूजन आता है कि भाई नियरनेस है, प्रोस्पेक्ट है, रैपोर्ट है या एफिनिटी है। किस सेंस को आप सही करेंगे, किस चीज को आप राइट ऑप्शंस के साथ जाएंगे? सो फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई आंसर देना चाहे तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब करीबी होता है। इस तरह मैंने आपको 2 तरीका बताया। नीतीश कुमार ने ए कहा है। ओके, थैंक यू नीतीश कुमार जी। देखिए, नियरनेस बहुत ही आसान है। हम सब जानते हैं कि करीबी का मतलब नियरनेस होता है। हमें एक सीनों ढूंढना है। हमें नहीं पता कि इन तीनों का ऑप्शंस क्या है, और हम इसे जानना भी नहीं चाहते हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, रैपोर्ट मतलब क्या होता है, एफिनिटी मीन्स क्या होती है, हमें नहीं पता। और इसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक होमवर्क जरूर देना चाहूंगा कि आप इन दोनों वर्ड एफिनिटी और रैपोर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इनके आंसर डिक्शनरी में खोजें। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानता कि मेरे ये कहने के बाद आप इसे ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, या क्या करेंगे, या आप इसके आंसर्स कहाँ से दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आप ऑनलाइन है। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे होंगे। बट मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप बस एक रूल को फॉलो कीजिए, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहिए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। बस एक ही चीज़ आपको फॉलो करनी है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए कि आपको क्या नहीं आता है, क्या आता है, क्योंकि ये आप हैं जो आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है। और फ्रेंड्स, सो नीतीश कुमार जी ने ये कहा था। हो सकता है नीतीश कुमार जी आपने शायद इस बेस पर कहा हो कि इसका करीबी, नियरनेस एक ऐसा मैटर है जिसे हम सब जानते हैं, नियरनेस मतलब करीब होता है। शायद आप लोगों में से नीतीश कुमार जी ने इसी मेथड को यूज करते हुए कुछ आंसर तक पहुंचे होंगे। हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उनके कुछ अलग भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड, हेलुसिनेशन। हेल्यूसिनेशन।
अगर आप मूवीज़ देखते हो या फिर आपने जादू टोना इन सबों को के बारे में सुना हो या आपने कभी पढ़ा हो तो आप इस वर्ड को सुनते होंगे, हेलुसिनेशन। व्हाट मीन्स हेलुसिनेशन? तो अगर चलिए मैं आपके ब्रेन के ये काम कर रहा हूँ। हेलुसिनेशन मीन्स होता है छलावा, भ्रम जिसको आप कह सकते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है भ्रम, हेलुसिनेशन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये है, चीज़ें हैं, बल्कि होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि अगर आप 3 दिन भूखे रहें, और जब आप 3 दिन भूखे रहेंगे तो अब फिर क्या होगा कि ये जो पानी की बोतल यहाँ पर रखी हुई, अगर मैं रहूँ तो मुझे एक बर्गर लगेगा, ये पेन मुझे हो सकता है कि कुछ पकौड़े लगे, ये माइक और ये जो तार मेरे हाथ में है, या फिर हो सकता है मेरे सामने जो टैब है या फिर जो कैमरा है, ये सारा मुझे खाने का सामान लगे अगर मैं 3 दिन तक भूखा रहूँ तो, क्योंकि फिर मुझे खाने के प्रति हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन में छलावा। अब चलिए डेल्यूजन, हैबिटेट, ड्रेस, डिसेप्शन। सबसे पहले आप इलिमिनेट करके देखें किस में से कौन सा होगा। मान लें कि आपने हैबिटेट और ड्रेस को छांट दिया, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि हैबिटेट मीन्स आदतें होती, आवास होता है, और ड्रेस मीन्स कपड़ा जो हम पहनते हैं। बच रहा है डिसेप्शन और डिल्यूजन, ये 2 वर्ड है। सो देखिए, डिसेप्शन का मीन्स होता है धोखा, डिसेप्ट करना, धोखा दे देना। देखिए, भ्रम का मतलब कहीं से धोखा देना नहीं हो, धोखा खाना हो सकता है, धोखा देना नहीं। सो एक ये वर्ड आ रहा है डिल्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन। अपने फ्रेंड्स शायद ये वर्ड सुना होगा, इल्यूजन, भ्रम की स्थिति, डिल्यूजन। तो व्हाट मीन्स द डिल्यूजन? डिल्यूजन का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एक वर्ड है डिल्यूजन, एक वर्ड है डिसेप्शन। आप दोनों में से क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे देखें, मैं ये चाहूंगा कि आप में से ये कितने लोग डिल्यूजन वर्ड के साथ जाना चाहेंगे? विकास कुमार जी ने बी कहा है इसमें, हैबिटेट। ओके विकास जी, पता नहीं आपके ये कहने का आधार क्या है, बट देखिए जो डिल्यूजन और डिसेप्शन से 2 वर्ड है। डिसेप्शन मीन्स छलावा, धोखा, और डिल्यूजन है ना, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम क्रिएट करना, डेल्यूजन मीन्स उस भ्रम को तोड़ देना। तो जो राइट ऑप्शंस होंगे, हम डिल्यूजन तक नहीं जा सकते फ्रेंड्स, ये डिसेप्शन होगा, छलावा। तो इस तरह से भी आपको यूडीसी में कंफ्यूज या फिर एसएससी सीजीएल अपने में कंफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक ये देखिए, ये टफ वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जो आप लगातार मेहनत करने के बाद आएगा आपके पास, सैलासियस, SALACIOS, दैट मीन्स सैलासियस। व्हाट मीन्स सैलासियस? मुझे पता है कि आपको इसकी मीनिंग्स आप लोगों में से शायद किन्हीं को पता ना हो, बट जब मैं बताऊं तो हो सकता है उसके बाद वो मीनिंग आप भूले ही हैं, क्योंकि ये जो सैलासियस है ये नॉर्मली आमतौर पर कामुकता को डिनोट करता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर सेक्सुअल कंटेक्स्ट जिसमें चीज़ें हो। जैसे आप कुछ ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें बोल्ड सीन हो, सनी लियोन की फिल्में जगजाहिर है, हो सकता है आप में से, या फिर नए कुछ वेब सीरीज आते हो, या फिर कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसी किताबें जिनमें सेक्सुअली कंटेंट ज़्यादा दिया हो, दैट्स कॉल्ड दैट सैलासियस। फॉर एग्जांपल, अब इसके देखिए, अगर कामुकता मैं करूँ, क्या एंग्री मतलब आप नहीं जानते हैं? आप जानते होंगे कि एंग्री मतलब गुस्सा, इट्स नॉट राइट ऑप्शन। अनहैप्पी इज गलत, सेटिस्फाइड इज गलत, यानी संतुष्ट। आप 3 ऑप्शंस को आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तीनों नहीं होगा। सो द व्हाट इज द राइट ऑप्शन इज लस्टफुल। और फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको लगातार मेथड बता रहा हूँ, इलिमिनेटेड मेथड, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लेके थोड़ी सी एसएससी ने शायद क्या सोच के से दिया, हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे विवाद उठा हो, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट ले लिया। डिराइव का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं कि उस चीज़ को प्राप्त करना, है ना, अपने में शामिल करना। तो 2 वर्ड इसके लिए आ जाते हैं, कॉन्टेन, अटेन, सस्टेन, ऑब्टेन। तो ऑब्टेन हो सकता है कि ये थोड़ी मिस्टेकली वर्ड है, बट मैं आपको बताऊं कि इसमें चारों ऑप्शन लगभग सेम जैसे हैं। कॉन्टेन मीन्स शामिल करना होता है, आप किसी चीज़ को अपने में शामिल कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्टेन। अटेन मतलब प्राप्त करना, सस्टेन मतलब बनाए रखना, और ऑब्टेन का मतलब होता है चीज़ों को अपने में शामिल करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से एंटोनिम्स है, और मैं चाहूँगा कि अब मैं इसे बहुत थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आप इसका आंसर्स दें। तो अब मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। सो व्हाट मीन्स इम्पेकेबल? मैंने आपको इम्पेकेबल मतलब बताया था निर्दोष। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि 10 सेकंड में आप इसका अगर आंसर दे पाएँ वो ठीक है, वरना मैं फिर आगे बढ़ता चला जाऊँगा। तो देखिए, पहला है फॉल्टी, टेडियस, फ्लैशी, बोरिंग। टेडियस मीन्स थकाऊ, आप जानते हैं, एक वर्ड नया था, मैंने आपको बता दिया।
फ्लैसी मीन्स संबंधित होता है जो कि सुख सुख और मौज से, उन सब चीज़ों से। बोरिंग, आप जानते हैं कोई बोरिंग स्टोरी हो, कोई बोरिंग स्टूडेंट्स हो, इस तरह से। विकास कुमार जी ने ए आंसर दिया है, हो सकता है इसका दिया हो या किसका, मुझे नहीं पता। बट देखिए इम्पेकेबल मतलब निर्दोष, तो फॉल्टी मतलब दोषी। इट्स द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट। अब सारे में आपको अपोजिट करने हैं फ्रेंड्स, जैसे अभी बता रहा था सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स है, मतलब इसका उल्टा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं कि अमलगमेट, अमलगम एक वर्ड आता है, अमलगमेट बनता है। सो अमलगमेट में अमलगमेट मीन्स मिलाना, अमलगम से अमलगमेट। सो अमलगमेट मीन्स अमर साहू गुड मॉर्निंग सर, राजीव रवि कुमार प्रजापति गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर जी। ओके, सॉरी आज हम लेट हो गए। पहली बात तो फ्रेंड्स मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट का जो सर है उसे हटा दें। जी को लेकर मैं टेंशन नहीं लेता, लोग आजकल पार्ले को भी जी बोलते हैं, दैट्स गुड। और ये कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, दैट्स गुड। आपके पास चूंकि यूट्यूब है तो उसमें ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप पीछे से भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप देर आए दुरुस्त आए तो आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करें। एमलगमेट मीन्स मिलाना, सेपरेट लिखा हुआ है, कॉम्बाइन, एजिमुलेट, इंटीग्रेट। फ्रेंड्स जल्दी से आप इसका आंसर्स दें। तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 सेकंड में आपको टाइम दूंगा। चलिए 15 सेकंड ले लें, 5 सेकंड आपको लिखेगा। देखिए ये मैथ नहीं है जो मैं आपको 30 सेकंड दूँ, क्योंकि आपको बहुत तेजी से कितने बजे से क्लासेज होता है। देखिए मेरे क्लासेज 2 भाग में है कि आज मेरी क्लासेज 4 से 5 है, और फिर जो अगली क्लासेज होगी कल वो 2:45 से 3:45 पर है। तो मोस्टली 2 टाइम्स मेरे हैं इंग्लिश के लिए, 2:45 और 3:45, और फिर 4 से 5। अंकित शर्मा ने यहाँ पर एक नंबर 1 जवाब दिया है, रवि कुमार प्रजापति ने सी दिया है। फ्रेंड्स देखिए मैं इसका बता दूं रवि कुमार जी की हमें इसका अपोजिट करना है, एंटोनिम्स करना है। तो एमलगमेट का अपोजिट होता है सेपरेट, अलग अलग करना। बाकी तीनों कंबाइन मतलब मिलाना, एजिमुलेट मतलब भी मिलाना, और इंटीग्रेट मतलब भी मिलाना। अब इसके कैसे कैसा मिलाना होता है, किसमें क्या चीजें मिलाते हैं, ये वर्ड्स मैं ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप इसे जाकर ट्राई करें। ओके अमर साहू जी, आपका भी आंसर ए था। नेक्स्ट, जेनिथ, इसके मैंने आपको साइनो भी बताया था। अब इसका एंटोनिम्स, व्हाट मीन्स, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तेजी से बताने की कोशिश करें। देखिए क्लाइमैक्स है, क्राइसिस है, एकेम है, नादिर है। तो आप इसका जल्दी से मुझे आंसर्स बताने की कोशिश करें कि आप इसमें से क्या लिखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स जेनिथ, रोचक बात यह है फ्रेंड्स कि मैं जेनिथ का ऑप्शंस आपको ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप में से इसका आंसर कोई क्या देना चाहता है। और फ्रेंड्स ये मैं जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं कि कम से कम इसका आंसर्स आप खुद से ढूंढेंगे कि ये आंसर्स के सही, क्योंकि बहुत ही आसान ऑप्शंस है, इसमें से मैं आपको आसानी से बता सकता हूं, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा जरूर फिलहाल तभी आप आंसर दें। और अगर 15 सेकंड में से एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से देख लें। 4 ऑप्शन है, क्लाइमैक्स, क्राइसिस, एकेम, नादिर। तो आप इसका जो राइट ऑप्शंस होता है फिलहाल अभी आप जवाब दें, और बाद में ये चारों ऑप्शंस को मिला के देखें। आपके पास डिक्शनरी होगी, मोबाइल होगी, आप सोच के देखिए कि इसमें से कौन सा आंसर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूं, इसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप इसमें से जो रवि कुमार प्रजापति जी ने ये आंसर दिया है, अगर आपने इनका दिया है या पता नहीं। ओके फ्रेंड्स, जो भी हो आपका जो भी आंसर होगा वो आप देख लेंगे, मैं इसे एक्सप्लेन करने बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ रहा हूं। इन्फ्लक्स, ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसके मैं 4 ऑप्शंस आपको बता रहा हूं, और मैं कुछ आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको ये फायदा हो। इन्फ्लक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं। मैं सिर्फ आपको इसकी हिंदी बता रहा हूं। इन्फ्लक्स मतलब जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसका रिफ्लेक्स है, डिफ्लेक्शन है, इफ्लुएंट है, एक्सोडुअस है। तो फ्रेंड्स ये भी मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसका आंसर ढूंढें। 4 वर्ड मैंने आपको दिए हैं। ओके, सो इन्फ्लक्स, रिफ्लेक्स है, क्या रिफ्लेक्स होगा, क्या डिफ्लेक्शन होगा, क्या इफ्लुएंट होगा, क्या एक्सोडुअस होगा। इट्स ऑप्शंस टू यू। ग्रेगेरियस है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिलाइट, अनसोसिएबल, सोशल, स्टर्न। सो इसमें से आप देखें कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा। 2 ऑप्शंस मैंने दिए, इसमें से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। फिलहाल मैं वेट करूंगा, 10 सेकंड है आपके पास इसका सही आंसर देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ग्रेगेरियस में मतलब बता दूं, ये होता है मिलनसार, ऐसा व्यक्ति जो काफी मिलने जुलने में यकीन रखता हो, पूरा हंसना की मुस्कुराता व्यक्ति हो, दैट्स कॉल्ड ग्रेगेरियस, मिलनसार। ओके फ्रेंड्स, सो डिलाइट है, अनसोसिएबल है, सोशल है, स्टर्न है।
आप जानते हैं डिलाइट मतलब हंसी खुशी मिलना, तो एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स ये तो हो नहीं सकता। अनसोशिएबल, जो समाज से दूर रहता हो, आपका राइट ऑप्शन मिल गया कि भैया वो बहुत ही अनसोशिएबल आदमी है, वो मिलना जुलना नहीं चाहता, दैट्स द राइट ऑप्शन। रिट्रेंच मीन्स होता है फ्रेंड कि किसी भी चीज को फिर से बनाना टाइप का आप कह सकते हैं, या फिर किसी भी चीज में कटौती करना कह सकते हैं, सिंपल सा कि हम पदों में कटौती करते हैं, बजट में कटौती करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिट्रेंच। ये वर्ड अगर आप बजट आपने कभी देखा हो, ट्राई करते हो, तो रिट्रेंच मीन्स कटौती होता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बजट में हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, दैट्स कॉल्ड रिट्रेंच। रिवैम्प मतलब जीर्णोद्धार होता है फ्रेंड्स, आप किसी बिल्डिंग को बनाए, किसी चीज को बनाए, दैट्स कॉल्ड रिवैम्प, कि हमने इस चीजों को रिवैम्प किया है। ओके फ्रेंड्स, फिर एक अगला वर्ड है बिलाई, डेविएट और रिक्रूट। ये 3-4 दो वर्ड और हैं। बिलाई मीन्स होता है झूठा विश्वास, किसी भी चीज को जो झूठी, किसी बात को ऐसे शो करना जैसे कि वो झूठ हो। एक बात मैं आप फ्रेंड आउट करना चाहूंगा, हो सकता है कि आप में से कुछ जो यहाँ देख रहे हैं उन्हें ये सेशंस अच्छा ना लग रहा हो, लाइक ना हो रहे हो, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में उसके कारण बताएं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़रूरत होती है कि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं, सोच सकूं कि मुझ में ऐसा क्या फॉल्ट है जिसके कारण, क्या बातें हैं जैसे हमारा आपका कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा है। और अगर फ्रेंड्स उस पर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो मैं निश्चित रूप से उस पर काम करना चाहूँगा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जिनको भी मेरी फॉल्ट्स में कहीं भी कुछ फॉल्ट होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे एक्नॉलेज कराएं, क्योंकि जो मेरे सबसे बढ़िया रिव्यूअर्स हैं वो आप हैं। मेरे व्यूअर्स और रिव्यूअर्स प्लीज़ दोनों आप बने। फ्रेंड्स सो रिट्रेंच मीन्स कटौती, तो रिवैम्प मतलब आप जानते हैं जीर्णोद्धार, बिलाई मतलब किसी चीज को, तो बिलाई और डेविसिएट मतलब इस होता है कि अपना रास्ता बदल देना, जो एक प्रॉपर वे है, जो दुनिया जिस हिसाब से चलती है वैसे नहीं चल रहा। तो जो इसका रिट्रेंच कटौती मीन्स क्या हो सकता है, रिक्रूट बहाली करना। आप रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि एसएससी में इतने पोस्ट खाली हैं, इतनी चीजें खाली हैं, इतने लोग खाली हैं, दैट्स कॉल्ड रिक्रूट। और फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्रावेट एक वर्ड है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, आप तेजी से इसका जवाब दें। मैं इसकी हिंदी बताने नहीं जा रहा हूं, आप अनुमान लगा के दे सकते हैं, क्या ये डेप्रिसिएट होगा, क्या एक्सटिंग्विश होगा, क्या ये सब्सिडाइज होगा, या फिर एलिविएट होगा। आप इसमें से फ्रेंड्स लगातार आंसर्स दे सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, प्लीज ट्राई करें, आपको जो आंसर्स आ रहे हैं आप उस आंसर्स को दें, और प्लीज थोड़ा तेजी से दें। हो सकता है आपको लग रहा हो बढ़िया गर्मी बहुत ज्यादा है। और फ्रेंड्स मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, बट मैं आई गेस कर सकता हूँ कि 10 से ऊपर सेकंड हो गए। देखिए एग्जामिनेशन में तो आपको अगर आप अच्छे से रूल्स पता हो या फिर अच्छे से आपने याद तैयारी करके गए हो तो ये 4 या 5 सेकंड की चीज़ें होती हैं। ओके सो ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका एग्रावेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बहुत बदतर बनाना, जरूरत से, जैसे आप कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, कि जो पहले सिचुएशन थी उससे और ख़राब कर देना। तो डेप्रिसिएट मीन्स ये तो नहीं होगा, एंटोनिम्स इसका मतलब भी सेम मिल ही जाता है, खराब करना, चीज़ों को और ख़राब कर देना। एक्सटिंग्विश होता है मतलब बुझा देना, फूक मार के बुझा देना, चीज़ को खत्म हो जाना, जैसे मान लें कि बिजली एक्सटिंग्विश हो जाती है, पावर एक्सटिंग्विश हो जाता है। नीतीश कुमार ने ये जवाब दिया है, थैंक यू नीतीश कुमार जी, इसी तरह आप बीच बीच में जवाब देते रहें। सब्सिडाइज मीन्स सहायकी होती है, जैसे आप देखते हैं ना कि आपको किसी की सहायता करना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जो वर्ड होता है फ्रेंड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होता है, बट उसको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो सब्सिडाइज मीन्स भी, अब ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। सब्सिडाइज मतलब हो सकता है आपको लगे कि सब्सिडी मतलब बेहतर बनाना हो सकता है, एक होता है एलिविएट। बट फ्रेंड्स जो मैंने आपको कल कहा था कि जो राइट ऑप्शंस होते हैं वो है एग्रावेट का एलिविएट। हालांकि हो सकता है सब्सिडाइज भी आपको लगे, लेकिन सहायकी जो होती है वो किसी की स्थिति को सही कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो वर्ड ये एलिविएट है इसका मतलब होता है चीजों को बेहतर बनाना, बढ़िया ढंग से बनाना। नेक्स्ट फ्रेंड, चलिए शायद आज का लास्ट वर्ड है, या बिल्कुल ये आज का लास्ट वर्ड है, इनडेलाइबल। फ्रेंड्स मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप में से कोई इसका आंसर दे सकते हैं। सो आपके पास 10 सेकंड है। इनडेलाइबल ये शब्द है, मैं इसकी हिंदी लिख दूं, अमिट, जो मिटे ना, जो बहुत लंबे समय तक टिके रहे। ताजमहल इज इनडेलाइबल, मतलब कि इनडेलाइबल। रामायण इज एन इनडेलाइबल स्टोरी, मीन्स ऐसी स्टोरी जो कभी मिटे ना, लंबे समय तक रहे। तो फ्रेंड्स व्हाट्स द राइट ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डेकोरस, सरप्राइजिंग, कंसर्टेड, टेम्पोररी। तो मुझे लगता है कि आप में से अगर कोई इसका आंसर देना चाहे तो वो दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप एनालिटिक्स का सीधे आंसर हिट कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स यानी कि अमिट का उल्टा क्या होगा, आप ये 4 वर्ड्स में से अगर एक वर्ड जानते हैं जिसका एंटोनिम्स है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स 10 सेकेंड्स,
आई एम वेटिंग। चलिए मैं गिन ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सो तो इसका देखिए मैं बता दूं कि डेकोरस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सजावटी ढंग से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रखना। सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यजनक रूप से। कंसल्टेड मीन्स आप जानते हैं कि संबंधित, कोऑर्डिनेटेड, एक साथ जुड़ा हुआ। और जो लास्ट ऑप्शन है टेम्प्रोरी, अस्थायी। जो चीज़ें हैं वो अस्थायी हैं, तो अमिट मीन्स कि वो कभी खत्म नहीं होगा, अस्थायी मतलब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स ओके सो ये आपका लास्ट था। फ्रेंड्स मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि कल का जो मेरा सब्जेक्ट है वो अपने टाइम पर ही आएगा। ये 3:45 2:45 से 3:45 या 5 से 6, 4 से 5 इसी टाइम में, या फिर 2:45 से 3:45। अभी तो मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छे से याद नहीं आ रही हैं। तो आप एक बार देख लेंगे शायद कि कौन से, अगर आपको मेरी क्लासेस में अटेंड होना है और चीज़ें जाननी है। कल मैं बता दूं कि कल का जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कि देखिए आप मैं जो धीरे धीरे बढ़ने जा रहा हूं, अब मैं कॉमन एरर्स की तरफ बढ़ूंगा कि जो 3-4 कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं, और भी कई सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी उनका काम होता है। तो कैसे, अब मैं ग्रामेटिकली बढ़ रहा हूँ वर्ड पावर से होते हुए, तो उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं उन्हें कल डिक्लेयर करूंगा कि कैसे हैं, हम उन्हें कैसे याद रखें, कैसे चीज़ों को अपने ढंग से करें। तो क्या फ्रेंड्स कल मैं मिलता हूं आपसे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी, और हो सकता है आपके आज की क्लासेस लेकर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी, कुछ चीज़ों के आपको लेकर प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बेहिचक होकर अपना लिखें, आपको जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वो लिखें, ताकि मैं अगले क्लासेज को उस आधार पर आपके लिए और बेहतर बना सकूं। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जुड़े रहिए हमारे साथ। कल मिलता हूं, तब तक के लिए गुड नाइट।